नमस्कार। तो यूपी बोर्ड के एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं और अगर आप क्लास 10 या 12 में हैं तो ये आखिरी महीना थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना। बिल्कुल, इसी कंफ्यूजन को दूर करने और एक सॉलिड क्लियर डायरेक्शन देने के लिए ये पूरी चर्चा है। बस एक महीना और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये वो टाइम है जब थोड़ी घबराहट, थोड़ा स्ट्रेस होना बहुत नॉर्मल है। दिमाग में बस एक ही सवाल चलता रहता है, क्या सब कुछ हो पाएगा? क्या तैयारी पूरी हो जाएगी? लेकिन घबराने की अब कोई जरूरत नहीं है, सच में, क्योंकि ये टाइम चिंता करने का नहीं बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ एक्शन लेने का है। और ये जो प्लान है ना, यही है आपकी सफलता का मास्टर प्लान। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये कोई जनरल एडवाइस नहीं है, ये एक एक्शन ओरिएंटेड रोड मैप है जो सीधे यूपी बोर्ड के ऑफिशियल पैटर्न पर बेस्ड है। मतलब वो जो 20 नंबर के एमसीक्यूज, 50 के डिस्क्रिप्टिव सवाल और 30 इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स है ना, हमारा प्लान इन सबको ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो चलिए मिशन शुरू करते हैं। ये अगले 30 दिन बस एक मिशन की तरह हैं जिसे हम सबको मिलकर पूरा करना है। अब देखिए, टॉपर बनने के इस राह पर ना 4 बड़ी रुकावटें आती हैं। पहली, इतना बड़ा सिलेबस और इतना कम टाइम। दूसरी, जो पढ़ा है वो भूल जाने का डर। तीसरी, आंसर कैसे लिखें। और चौथी, सबसे बड़ी, एग्जाम हॉल का प्रेशर। हम एक एक करके इन चारों मुश्किलों का पक्का वाला सलूशन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी चुनौती की, ये विशाल सिलेबस, जिसे देखकर ही कभी-कभी लगता है कि कैसे होगा सब। सोचिए, किताबों का पहाड़, इतने सारे चैप्टर्स और घड़ी है कि बस टिक 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 भागे जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही दिमाग में आता है, यार ये सब खत्म कैसे होगा? और यहीं पर होती है सबसे बड़ी गलती, हम सब कुछ पढ़ने की कोशिश में जो सबसे जरूरी है उसे भी ठीक से नहीं कर पाते। तो इसका तोड़ क्या है? सिंपल है, पूरी किताब रटने की जगह हमें स्मार्ट बनना है। 80-20 रूल, ये टॉपर्स का सीक्रेट है। हमें उन 20% टॉपिक्स पर फोकस करना है जिनसे 80% मार्क्स आते हैं। शुरुआत कीजिए सबसे ज्यादा मार्क्स वाले लॉन्ग आंसर्स से, फिर उठाइए क्वेश्चन बैंक और पिछले 5 साल के पेपर्स। यकीन मानिए, आपको पैटर्न एकदम साफ साफ दिखने लगेगा। ठीक है, तो सिलेबस वाला मामला तो अब सॉर्ट हो गया। अब बात करते हैं कि हर एक नंबर कैसे बटोरा जाए, क्योंकि टॉपर बनने के लिए भाई एक नंबर की कीमत होती है। और यहीं पर आती है हमारी दूसरी और मैं कहूंगा जादुई स्ट्रैटेजी, 10 मिनट मैजिक रिवीजन। मतलब घंटों तक एक साथ रट्टा मारने की बजाय दिन में कई बार छोटे छोटे 10-10 मिनट के पावर पैक्ड रिवीजन सेशंस। ये दिमाग के लिए पावर स्नैक्स जैसे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में एनर्जी देते हैं और चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो ये है आपका रिवीजन टूल किट। इन 10 मिनटों में क्या क्या कर सकते हैं? फटाफट माइंड मैप्स बना लीजिए, जरूरी फॉर्मूलों के लिए फ्लैश कार्ड्स यूज कर लीजिए, या सबसे अच्छा, किसी टॉपिक को ऐसे बोल बोल कर पढ़िए जैसे किसी और को समझा रहे हो। इनमें से जो भी अच्छा लगे ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत इफेक्टिव है। अब आते हैं चैलेंज नंबर 3 पर, और ये शिकायत तो बहुत ही कॉमन है। मुझे जवाब पता था, मैंने लिखा भी था, फिर पूरे मार्क्स क्यों नहीं मिले? जानते हैं इसका जवाब क्या है? जवाब सिर्फ क्या लिखा है उसमें नहीं है, बल्कि कैसे लिखा है उसमें है। ये देखिए, यहाँ एकदम साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ है एक 3/5 वाला जवाब और दूसरी तरफ है एक 5/5 वाला जवाब। कंटेंट शायद दोनों में एक जैसा हो, लेकिन फर्क देखिए प्रेजेंटेशन का। टॉपर के जवाब में कीवर्ड्स अंडरलाइन है, पैराग्राफ्स हैं, एक स्ट्रक्चर है, और यही तय करता है कि आपको 3 नंबर मिलेंगे या पूरे 5। तो एक अच्छा जवाब कैसे लिखें? बहुत सिंपल है। 1-2 लाइन का छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर अपने आंसर को पॉइंट्स में या छोटे छोटे पैराग्राफ्स में तोड़ दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेन कीवर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन करना मत भूलिए, ताकि चेकर की नजर सीधे उन पर जाए। और आखिर में एक लाइन का कंक्लूजन जरूर लिखिए। और हाँ, स्ट्रैटेजी नंबर 3 का एक और सुपर पावरफुल हिस्सा है डायग्राम्स। सब्जेक्ट कोई भी हो, बायो, फिजिक्स, ज्योग्राफी, यहां तक कि हिस्ट्री में भी, एक अच्छा साफ सुथरा डायग्राम एक लंबे पैराग्राफ से ज्यादा असरदार होता है। ये सीधे सीधे चेकर को बताता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हैं। चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, यानी कि असली जंग के मैदान में, परीक्षा हॉल के अंदर। वो आखिरी 3 घंटे और 15 मिनट। यहीं पर साल भर की मेहनत का फैसला होता है। या तो वो मेहनत रंग लाती है या फिर घबराहट में सब गड़बड़ हो जाता है। पैनिक, खराब टाइम मैनेजमेंट या किसी एक मुश्किल सवाल पे अटक जाना, ये वो गलतियां हैं जो सब कुछ बिगाड़ सकती हैं। तो इस प्रेशर से कैसे निपटना है,
ये रहा टाइम मैनेजमेंट का मास्टर प्लान। स्टेप 1, पहले 15 मिनट सिर्फ पेपर पढ़ने और प्लानिंग करने के लिए। स्टेप 2, हमेशा आसान सवालों से शुरू करें, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्टेप 3, मार्क्स के हिसाब से हर सवाल को टाइम दें। स्टेप 4, किसी सवाल पर अटके नहीं, उसे छोड़ें और आगे बढ़ें। और स्टेप 5, आखिरी के 10-15 मिनट रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ये बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी स्ट्रैटेजीज को अब हम एक साथ जोड़ते हैं और ये बनता है आपका फाइनल 30 दिन का विक्ट्री प्लान, एक ऐसा एक्शन प्लान जो आपको टॉपर बनने की राह पर लेकर जाएगा। तो इस 30 दिन के प्लान को एक्शन में कैसे लाना है, ये देखिए। वीक 1, अपनी नींव मजबूत करें। पिछले 5 साल के सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर वाले सवाल सॉल्व कर डालिए। वीक 2, प्रैक्टिस और स्पीड पर फोकस। क्वेश्चन बैंक से छोटे सवाल हल कीजिए और अपनी स्पीड बढ़ाइए। वीक 3, रिवीजन और मेमोरी का हफ्ता। 10 मिनट रिवीजन टेक्निक को अपनी आदत बना लीजिए। और वीक 4, फाइनल एग्जाम की तैयारी। घड़ी लगाकर कम से कम 3 मॉडल पेपर सॉल्व करें, बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में। तो अब बस एक ही संकल्प, एक ही वादा, अब की बार 95% से ज्यादा। सुनने में शायद यह लक्ष्य बड़ा लगे, लेकिन सही स्ट्रैटेजी और मेहनत के साथ ये बिल्कुल मुमकिन है। पूरे साल मेहनत की है, ये 30 दिन की स्ट्रैटेजी बस उस मेहनत को सही डायरेक्शन देगी ताकि वो सफलता में बदल सके। खुद पर भरोसा रखिए, अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए। बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।